नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते खबरों की ओर। आनुपातिक रूप से कम हो रही छत्तीसगढ़ की मड़ई मेला संस्कृति को और बढ़ावा देने पवार फैंस क्लब द्वारा पीजी कॉलेज स्टेडियम में भव्य मितान मड़ई का आयोजन कर प्रेम, एकता एवं सद्भाव सहित छुपी हुई विविध प्रतिभाओं को मंच देकर उन्हें सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर फैंस क्लब सुप्रीमो आनंद पवार विशेष रूप से उपस्थित थे। बड़ी संख्या में उपस्थित पत्रकारों ने भी खेल में हिस्सा लिया। मितान मड़ई में विविध आयोजनों में शामिल युवाओं ने नाच गाकर खुशी का इजहार किया।
ताली बजाकर। सेकंड नहीं, लास्ट से हुआ थे। चले जी आओ ना। अच्छा ग्रुप का नाम है कदम सेकंड नंबर में नाम अभी पिछड़ा रहे यार। फर्स्ट सेकंड कौन है? मोबाइल को ऐसा हो जाएगा आप आ जाए। मड़ई मेला के खेल आयोजन में शामिल होने आई प्रतिभागी ने जहां आयोजन की तारीफ की, वहीं फैंस क्लब प्रवक्ता गौतम वाधवानी, मितेश गंगवीर और गुरु गोपाल गोस्वामी ने कहा कि मड़ई छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर है, इसे बढ़ावा देना सबकी जवाबदारी है। पवार फैंस क्लब ने रखा है। हाँ। ये आयोजन कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। क्या लगा ये हर साल होना चाहिए? बिल्कुल। तो इसमें बहुत सारी जो प्रतियोगिताएं हैं, हाँ। क्या उसमें आप हिस्सा ले रही हैं? हाँ। हिस्सा ले रही हैं? हाँ। तो यहाँ से क्या है, जीत के जाना है इनाम? हाँ बिल्कुल। और ये मेला मड़ई का माहौल कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, यहाँ युवा लोग आए हुए हैं। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम बताजी गोस्वामी। फैंस क्लब को किस तरह ये विचार आया, क्या आपके मन में ये विचार आया कि मेला मड़ई अनुपातिक रूप से प्रदेश में जो संख्या पहले थी वो नंदा रहा है, कुछ कमी हो रही है, इस भावना से शहर के अंदर में ये मड़ई का आयोजन करने का विचार आया, या किस तरह विचार आया? यह विचार सबसे पहले हम लोग पिछले वर्ष जब मुख्यमंत्री ट्रॉफी कराए थे, क्रिकेट का आयोजन करवाए थे, उस समय प्लान था कि कुछ कारणों के कारण से यह कार्यक्रम हम लोग नहीं कर पाए। विगत एक महीने से हम लोग इस कार्य में जुटे रहे कि अपने जो आसपास के जो हमारे क्षेत्र के देहात से शहर के जो युवा साथी है जो कहीं ना कहीं किन्हीं कारणों से हमारे जो संस्कृति से पीछे विमुख होते जा रहे हैं, तो हमारे एक प्रयास था कि जो हमारे गांव हैं, जो हमारे शहर के युवा साथी, जो हमारे छत्तीसगढ़ की जो परंपरा है, जो संस्कृति है, भव्य संस्कृति है, उससे उनको रूबरू कराना और हमारे जो एक संस्कृति का जो विस्तार करना, इस उद्देश्य से आज ये मड़ई मितान का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें 90 पंचायत के युवा और 40 वार्ड के पूरे युवा हमारे बीच में आ जाए हैं और निरंतर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से, और बहुत ही अच्छा आयोजन है, इसका दूरगामी परिणाम हमको देखने को मिलेगा। जी, मेरा नाम हितेश कुमार गंगवीर है, मैं नवनिर्वाचित विधानसभा का अध्यक्ष हूँ। जी, ये जो मेला मड़ई का आयोजन किया गया है, इसमें कुछ आकर्षक कार्यक्रम भी रखे गए हैं क्या, जिससे बड़ी संख्या में लोग जुड़े? जी, जैसे कि संस्कृति, हमारी छत्तीसगढ़ संस्कृति के बारे में यहाँ पर जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, दीदी बहनें जो सब आ रही हैं, हमारी भारतीय संस्कृति, छत्तीसगढ़ की संस्कृति के बारे में उनको जानने, कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा। और साथ ही में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी यहाँ पर आयोजन है, और उसके साथ में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता भी है, जिसमें बच्चों, बहनों, दीदी जितने भी आएंगे उनको हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति के साथ साथ उनके जो भी सामान्य ज्ञान के तौर पर उनको ये शिक्षा प्रदान यहाँ पर की जाएगी। तो भाई, ये मन में, पवार फैंस क्लब के मन में ये कैसे विचार आया कि शहर के अंदर में मेला मड़ई का आयोजन किया जाए, जिससे लोग बड़ी संख्या में जुड़े और अपनी छत्तीसगढ़ी संस्कृति और लोक परंपरा को गहराई से बच्चे बूढ़े समझ सके? ये विचार आने के बाद कितना आपको सहमति मिली? इसके जो संयोजक है आनंद पवार जी की तरफ से, कितना इस पे सहमति मिली और ये काम आगे बढ़ा? चूँकि हमारे प्रदेश में छत्तीसगढ़ का सांस्कृतिक कार्यक्रम और जो आयोजन होता है गांव में, शहरों में, जो बाहर के लोग, जो सगा मित्र लोग आते हैं, वो मड़ई के कार्यक्रम में ही आते हैं। और ये 15-20 साल से कहीं ना कहीं शहर में विलुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि अब जगह और स्थान नहीं बचे हैं कि मड़ई मेला इतने बड़े आयोजन किया जाए। और इतना बड़ा आयोजन करने के लिए हर तरीके की व्यवस्था, आर्थिक रूप से व्यवस्था करनी पड़ती है। क्योंकि अभी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जो कि संस्कृति, जो हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, उसी के एक स्वरूप हमको ये लगा कि क्यों ना हम जितने भी युवा हैं और जितने भी वरिष्ठ हैं उनको बुलाकर एक मितान मड़ई का आयोजन किया जाए, जिससे लोगों को यह संदेश जाना चाहिए कि हमारी जो संस्कृति विलुप्त होते जा रही है उसको शहर से लेकर गांव तक फिर से बढ़ावा मिला जाए। और इसके लिए
हमने आनंद पवार जी, हमारे आदरणीय बड़े भैया जो हैं आनंद पवार जी से हमने बात की, चर्चा की इस बारे में। उन लोग द्वारा जो हरी झंडी हमको दिखाई गई, उसके बाद से हमने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी और पूरे विधानसभा, धमतरी विधानसभा के हर एक वार्ड और हर एक गांव में जाकर हमने कार्ड बांटे हैं युवाओं के बीच में, और उसी का फलस्वरूप है कि बहुत बड़ी संख्या में आज युवा हम एकत्रित हुए हैं और ये कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। बहुत सारे और भी कार्यक्रम रखे गए हैं, उसका कितना लाभ उठा पाएंगे बच्चे बड़े? बच्चे आए हैं, जैसे सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता हो गया, क्रिकेट के बारे में जानकारी हम दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री ट्रॉफी है, जो क्रिकेट प्रेमी है, खेल प्रेमी है, वो उससे जुड़ेंगे। और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में जो स्टूडेंट छात्र आ रहे हैं उनका भी एक वैचारिक रूप से ज्ञान बढ़ेगा, और ज्ञान बढ़ने के साथ साथ उनको हम पुरस्कार भी दे रहे हैं कि आने वाले समय में अगर ऐसे कोई कार्यक्रम होता है तो वो बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लें। उसके बाद CGPSC UPSC में जो तैयारियां होती है, वैसे भी क्वेश्चन कुछ आएंगे, तो बच्चे लोग अगर उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। और आने वाली तैयारियां भी करनी है हमारे देश में, हमारे युवा ही आगे बढ़ेंगे हमारे देश को, तो हम युवाओं के लिए ये कार्यक्रम को रखें। ये अभिनव प्रयोग है शहर के अंदर में, क्योंकि शहर के अंदर में जैसे आपने बताया कि बहुत सारे मड़ई होती थी, लेकिन वो पहले कम हो रही है या विलुप्त हो रही है। उस स्थिति में क्या आपका प्रयास होगा कि ये हर साल ये आयोजन अगर पूर्ण सफलता मिलती है, 100% सफलता मिलती है, तो ये कार्यक्रम मेला मड़ई का हर साल हो, क्या इसके प्रयास होंगे? निश्चित ही हम लोग हर संभव करेंगे कि कैसे भी करके यह मितान मड़ई का आयोजन हर वर्ष हो और अलग अलग जगहों पर हो, अलग अलग स्तर पर हो, उसी के साथ ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। मितान मड़ई फैंस क्लब सुप्रीमो आनंद पवार ने कहा कि गांव के साथ ही शहर में भी मड़ई संस्कृति को बढ़ावा देने एक विनम्र प्रयास किया गया है। आज हमारे धमतरी ब्लॉक के जम्मो जो युवा संगवारी मन है, युवा युवती मन है, जिनमें कोई न कोई टैलेंट प्रतिभा छिपे रहते, चाहे वह सांस्कृतिक हो, चाहे वह खेलकूद के माध्यम से हो, चाहे वो शैक्षणिक हो, और वो प्रतिभा मन कभी आपस में एक दूसरे से मिलजुल नहीं पाए, काबर की धमतरी के क्षेत्र बहुत बड़े हो जाते और कई जन मना कोई क्लब के माध्यम से और कोई संस्था के माध्यम से नहीं जुड़े रहा है। तो ऐसा मन ला एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे के हिसाब से आज हमने एक छोटे से प्रयास कर रहे हैं कि मितान मड़ई के माध्यम से टाइटल देन, शीर्षक देन मितान मड़ई के, और मितान मड़ई में आज सबो हमारे संगवारी मन आते है, जेकर जे प्रतिभा है, कोई गाना गाना चाहते, कोई समूह नृत्य करना चाहते, कोई खेल खेलना चाहते, और सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता खलो धमतरी के बारे में, हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में, हमारे भारत देश के बारे में जो रखे ना, उमें अपन लोहा मनवाए बर उमला आज प्लेटफॉर्म दे के छोटे से प्रयास करे हो। मुझे उम्मीद है माता विंध्यवासिनी के आंचल के सब जनों कर कोरम में पले बढ़े हन, तो अच्छा से उमना अपन एक दूसरा समझ के, एक दूसरे के संस्कृति ला आदान प्रदान करके धमतरी के चारों मुड़ा, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम मध्य धमतरी के हमारे शहरी क्षेत्र के गलो सबो संगवारी मन आ है, एक दूसरे से मिला जुला थे, एक दूसरे के से आज बातचीत करी, मेल जोल बढ़ी, तो निश्चित तौर पर उमना एक अच्छा दिशा की ओर उन्मुख हुई। और मोला लगता है कि ऐसा कार्यक्रम करे से और एक आग्रता इंक्रमण के ऐसा गतिविधि में बढ़ी तो नशा मुक्ति के और गलो एक अच्छा सुघर कदम बढ़ी, और नशा मुक्त छत्तीसगढ़ में नहीं धमतरी बनी तो हमारे मजबूत युवा मना हमारे परिवार के, समाज के, प्रदेश के और राष्ट्र के उत्थान में बहुत जोरदार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई धमतरी के युवा मना, ऐसे मोर मानना है। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।